ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं एक और इम्पॉर्टेंट कमांड लेके आया हूं और ये कमांड है आर्क कमांड। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्क जिसको हम हिंदी में चाप कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इस लेक्चर में। फ्रेंड्स, ड्रॉ टैब के अंदर अभी तक हम लोग 7 कमांड्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा 8th कमांड और कमांड का नाम है आर्क यानी कि चाप। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट जान लेते हैं। शॉर्टकट है ए। आप कमांड लाइन पर ए टाइप करके भी आर्क कमांड को रन कर सकते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन है पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज नोन एज एन आर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी एक सर्कल को 2 पॉइंट्स ए और बी पर ब्रेक कर देते हैं तो ये जो पोर्शन है जो रेड कलर में मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये एक आर्क हम इसको बोलेंगे। और इसको और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक लेटर और प्लेस कर देते हैं तो इस आर्क का नाम हो जाता है ए डी बी। फ्रेंड्स, जब हम किसी सर्कल को ब्रेक करते हैं तो उसमें से एक आर्क ए डी बी जैसे ये आर्क है, इसका साइज छोटा है और नीचे वाला जो आर्क है ए ई बी, इसका साइज बड़ा है। तो छोटे आर्क को हम बोलेंगे माइनर आर्क और बड़े आर्क को हम बोलेंगे मेजर आर्क। फ्रेंड्स, अगर इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स ए और बी को मैं इस आर्क के सेंटर पॉइंट सी से ज्वाइन कर देता हूं तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, क्योंकि ये इस आर्क का रेडियस ही होगा। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है थीटा, ये वो एंगल है जो ये आर्क अपने सेंटर पॉइंट पे बना रहा है। इसको हम एंगल या इंक्लूडेड एंगल के नाम से जानते हैं। अगर हम आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये ए बी लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब हम हिंदी में कॉर्ड को बोलते हैं चाप। कॉर्ड ऑफ आर्क ए डी बी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स, जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर एक बार आपको सीक्वेंस में दे दिया है। इसको मैं क्विकली एक बार रीड कर देता हूँ फ्रेंड्स। ए सी एंड बी सी आर द रेडियस आर एंड बोथ विल बी सेम। ADB is the minor arc and AEB is a major arc. AB is the chord of the arc. Biggest chord of a circle is its diameter. जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड है वो उसका डायमीटर हो सकता है। डायमीटर से बड़ा कॉर्ड पॉसिबल नहीं है। और थीटा जो एंगल है वो आर्क ADB अपने सेंटर पे बना रहा है। इसको हम एंगल या इंक्लूडेड एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये था कुछ जानकारी आर्क कमांड के बारे में। आइए चलते हैं मॉडल स्पेस पर, जहां पर कि हम डिफरेंट ऑप्शंस आर्क बनाने के ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आर्क कमांड आपको ड्रॉ के अंदर मिल जाता है। जब आप आर्क कमांड पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाता है। इसमें हमारे पास टोटल 11 मेथड्स हैं आर्क बनाने के। या फिर इस कमांड के लिए आप रिबन टूल बार पर यहां आर्क कमांड पर जाके क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना पहला मेथड आर्क बनाने का, जो है 3 पॉइंट मेथड। अगर हमारे पास ड्राइंग में कोई भी 3 पॉइंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाला आर्क मुझे चाहिए, तो मैं केवल 3 लोकेशंस को सेलेक्ट करके या पॉइंट्स को सेलेक्ट करके आर्क बना सकता हूं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर एक रेक्टेंगल बना देता हूं फ्रेंड्स, और मुझे इस रेक्टेंगल के इन 3 पॉइंट्स से पास होने वाला आर्क चाहिए, तो मैं 3 पॉइंट मेथड लूंगा। ऑब्जेक्ट स्नैप मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, तो मैंने पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया और थर्ड पॉइंट को सेलेक्ट करते ही फ्रेंड्स देखिए ये आर्क इस रेक्टेंगल के तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है स्टार्ट, सेंटर और एंड। और इन मेथड्स को ठीक से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ जिसकी लेंथ हम कर रहे हैं, हम लेंथ ले रहे हैं इसकी 100 मिलीमीटर्स की। इसके बाद हमने मेथड पे किया स्टार्ट, सेंटर और एंड। इसमें सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा, फिर सेंटर पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, सेंटर पॉइंट मैंने लिया इस लाइन के मिड पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिया है, सेंटर पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट पे लिया है, तो इस आर्क का रेडियस हो गया 50।
और जब मैं अब माउस को मूव करूंगा तो ये 50 के रेडियस पे ही ये आर्क आगे बढ़ता चला जाएगा। जहां भी मैं क्लिक कर दूंगा फ्रेंड्स, उसी लाइन के अलाइनमेंट में ये आर्क का एंड पॉइंट डिफाइन कर लेगा और आर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल। ये एंगल वही एंगल है जो आर्क अपने सेंटर पॉइंट पे बनाता है। हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे लिया, सेंटर पॉइंट यहां पे लिया। सपोज मुझे बनाना है सेमी सर्कल, तो मैं 180 डिग्रीज यहां पे टाइप करूंगा। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक सेमी सर्कल बन चुका है। अगर फ्रेंड्स मुझे इसी मेथड को यूज करके एक क्वार्टर सर्कल बनाना होगा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लेके, सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेके, एंगल मुझे रखना होगा 90 डिग्रीज का। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने क्वार्टर सर्कल या 1/4 ऑफ द सर्कल बन जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। यहाँ जो ये लेंथ पैरामीटर है फ्रेंड्स, ये आर्क की लेंथ नहीं है, ये आर्क के कॉर्ड की लेंथ है, जीवा की लंबाई है। मैंने क्लिक किया यहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, सेंटर पॉइंट यहाँ पे, तो इस आर्क का रेडियस हो गया 50 और इसका डायमीटर हो गया 100। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ डायमीटर की लेंथ से अधिक नहीं हो सकती। तो यहां पर हमें जो वैल्यू देनी होगी वो 100 या 100 मिलीमीटर से कम रखनी होगी। तो सपोज मैं यहां पर वैल्यू लेता हूं 90 मिलीमीटर्स की, उसी के अकॉर्डिंगली ये आर्क यहां पे क्रिएट हो जाएगा। यहां पर 90 मिलीमीटर्स क्या होगा फ्रेंड्स, इसके दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। इसको मैं चेक कर सकता हूं DI कमांड से, जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, एंड पॉइंट को सेलेक्ट किया और देखिए फ्रेंड्स दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया बिल्कुल एक्यूरेट 90 मिलीमीटर्स। अगला मेथड है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड एंगल। क्लिक किया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे लिया, एंड पॉइंट यहां पे लिया, एंगल मैंने दिया सपोज 180 का, तो ये हमारे सामने सेमी सर्कल बन जाता है। इसी मेथड को आइए फ्रेंड्स एक बार और देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा, एंड पॉइंट मैंने सेम रखा, एंगल मैंने कम करके इस बार 120 डिग्रीज का कर दिया है। उसी के अकॉर्डिंगली देखिए फ्रेंड्स आर्क भी चेंज हो जाता है। अगला मेथड है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन। फ्रेंड्स इस मेथड के अंदर हमें एक तो स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा, एंड पॉइंट देना होगा, और ये जो डायरेक्शन पैरामीटर है ये एक्चुअली आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट पर टेंजेंट का डायरेक्शन है। देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहां पे लिया, एंड पॉइंट यहां पे लिया। मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है इस आर्क के ऊपर, वो 90 डिग्रीज के एंगल पे होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। तो मैं यहां पे 90 डिग्रीज टाइप करूंगा, एंटर करूंगा और ये आर्क हमारे सामने बन जाता है। नेक्स्ट मेथड है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। फ्रेंड्स इस मेथड में हमें 3 पैरामीटर्स पता होने चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहां पे लिया, एंड पॉइंट मैंने यहां पे लिया। इस मेथड में रेडियस की वैल्यू फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 का अगर हम हाफ करें तो हो गया 50। रेडियस की वैल्यू किसी भी हालत में 50 से कम नहीं हो सकती फ्रेंड्स। ये या तो 50 मिलीमीटर की हो सकती है या फिर 50 मिलीमीटर से अधिक हो सकती है। यहां पर अगर आप वैल्यू 50 मिलीमीटर से कम रखेंगे तो वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी, आर्क नहीं बनेगा। तो यहां पर मैं वैल्यू रखता हूं 60 मिलीमीटर्स की, आर्क हमारे सामने आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें इन तीनों मेथड्स को, तो ये तीनों मेथड और ऊपर वाले तीनों मेथड बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ सीक्वेंस का फर्क है। ऊपर वाले तीनों मेथड में स्टार्टिंग पॉइंट पहले देना था, फिर सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल और लेंथ। इस वाले 3 मेथड्स में सेंटर पॉइंट हमें पहले देना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें सेकंड देना है, एंड पॉइंट, एंगल और लेंथ सेम पैरामीटर्स हैं। तो ये 3 मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन 3 मेथड्स को अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और आइए फ्रेंड्स चलते हैं आखिरी मेथड पे, जिसका नाम है कंटिन्यू। कंटिन्यू मेथड फ्रेंड्स हम तब यूज करते हैं जबकि एक आर्क हम ऑलरेडी स्क्रीन पर बना चुके हैं किसी भी मेथड को यूज करके। सपोज मैंने ये आर्क 3 पॉइंट मेथड से बना लिया है, इसके बाद मैं गया कंटिन्यू पे, तो ये पिछले आर्क के ही एंड पॉइंट से एक नया आर्क हमारा स्टार्ट हो जाएगा और मैं इस तरह से क्लिक करके इस आर्क को क्रिएट कर सकता हूं फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैंने कंटिन्यू किया, फिर से हमारे लास्ट वाले आर्क के एंड पॉइंट से ये आर्क स्टार्ट हो गया और इसका मैंने एंड पॉइंट यहां पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह के डिजाइन्स या ज्योमेट्रीज को हम आसानी से कंटिन्यू मेथड को यूज करके बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस
ज्योमेट्री के अंदर, डिजाइन के अंदर फ्रेंड्स मैंने 3 आर्क बनाए हैं। एक पहले आर्क बनाया था 3 पॉइंट मेथड से, फिर कंटिन्यू मेथड से हमने एक आर्क बनाया, और फिर से मैंने कंटिन्यू मेथड से एक और आर्क बनाया। तो 3 आर्क के द्वारा हमने इस डिजाइन या ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लिया है। तो ये थे हमारे आर्क कमांड के सारे ऑप्शंस। अब आइए फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर। आज मैं आपके लिए 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लेके आया हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले एक्सरसाइज में फ्रेंड्स आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, और इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पॉइंट्स को टच करता हुआ आपको एक आर्क बनाना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आर्क A, C और B वर्टेक्स पॉइंट्स को टच करता हुआ जाना चाहिए। इसमें ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसकी लेंथ आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले आपको एक हेक्सागन पॉलीगन बनाना है जिसमें हर एक साइड की लंबाई है 20 मिलीमीटर्स। फ्रेंड्स, हम पॉलीगन कमांड पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने लिंक दिया हुआ है इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। इस हेक्सागन के 6 साइड्स के ऊपर हमें आर्क बनाने हैं, और ये सभी आर्क सेमी सर्कल्स हैं। जी हाँ, सेमी सर्कल्स का मतलब ये आर्क अपने सेंटर पे 180 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे, तो एक बहुत ही खूबसूरत ज्योमेट्री हमारे सामने बन जाती है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज हमारे सामने फ्रेंड्स, इसमें हमें एक रेक्टेंगल बनाना है फ्रेंड्स, जिसकी लंबाई है 50 मिलीमीटर्स और हाइट है 80 मिलीमीटर्स, और इसके टॉप एज के ऊपर हमें एक सेमी सर्कल बनाना है, मतलब कि ये आर्क भी अपने सेंटर पे 180 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। मेरा ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे नए लेक्चर के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी कि ये सब लेक्चर जो मैं अभी ऑटोकैड में आपके सामने आ रहे हैं, ये सब हिंदी लैंग्वेज में हैं। जल्दी ही मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर्स भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।